गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे द स्टैंडर्ड ऑफ मास। द स्टैंडर्ड ऑफ मास क्या होता है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ मास। बहरहाल जो है वो मास के बारे में जानेंगे। मास जो है वो एक ऐसा यूनिट है केजी का। मास इज ऐसा यूनिट ऑफ केजी एंड केजी प्रोटोटाइप है, एक अलाय करता है। जो आगे देखते हैं इसको, प्रोटोटाइप और अलाय क्या है। अलाय करता है प्लेटिनियम और ईडियम से। अब जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि अलाय क्या होता है। अलाय मीन्स दो चीज़ों का केमिकली आपस में मिलना। और जो केजी है, केजी जो है वो प्रोटोटाइप है, एक प्रोटोटाइप बनाया गया जिसको अलाय करता है प्लेटिनियम और इरीडियम से बना हुआ है। एक प्लेटिनियम प्लस में ईडियम, इन दोनों का मिला हुआ है, बना हुआ है कौन, जो है वो केजी किलोमीटर। एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप एज आप मॉडल बोल सकते हैं इसको, सही है। इट हैज़ बीन कीप्ड इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में बनाया गया इसको। ये जो प्रोटोटाइप है ना, प्रोटोटाइप ये जो है वो इंटरनेशनल ब्यूरो में रखा गया है। और जो अभी हम केजी यूज़ करते हैं, हमारे जो है वो राइट नाउ हमारी जो मेजरमेंट्स वगैरह होती हैं जिनमें केजी यूज़ होता है, तो वो सबसे पहले कहाँ से आया? एक प्रोटोटाइप बनाया गया था 1 kg का। 1 kg का प्रोटोटाइप बनाया गया था एज अ मॉडल। एक मॉडल बनाया गया था जिसके बाद जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली उसको जो है वो समझा जाता है कि ये जो है वो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू कैन से द मेजरमेंट एंड इज इट कंसिडर्ड एज 1 kg इंटरनेशनली। जो चीज़ इंटरनेशनली कंसिडर की जाती है वो इंटरनेशनल ब्यूरो में रखी जाती है एज लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बट प्रोटोटाइप ये जो है वो एक मॉडल है, एक मॉडल बनाया गया 1 kg का जो कि इंटरनेशनली चलता है। जैसे ऐसा यूनिट जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, बेस्ट क्वांटिटीज़ हैं जो 7 है, इंटरनेशनल क्वांटिटीज़ हैं, सही है। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से एक केजी का जो है वो प्रोटोटाइप बनाया गया प्लेटिनियम और इरीडियम से, जो कि कभी चेंज नहीं होगा और वो इंटरनेशनल है। वो एक प्रोटोटाइप अब पूरे वर्ल्ड वाइड समझा जाता है और हर कोई इसका मॉडल यूज़ करता है फॉर द मेजरमेंट। ओके, जो है वो ये इसके बारे में है। अब जो है वो इसके बारे में एक और पॉइंट लिखा गया है, 39 मिलीमीटर वाइड है और 39 मिलीमीटर टॉल है। ये कौन प्रोटोटाइप, कौन सा प्रोटोटाइप? 1 kg वाला प्रोटोटाइप। उसके बाद आल्सो कॉल्ड वर्ल्ड्स मास स्टैंडर्ड, इसको वर्ल्ड्स मास स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। अब आते हैं फिजिकल बैलेंस। तो फिज़िकल बैलेंस, व्हाट इज़ फिज़िकल बैलेंस? बेसिकली ये जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मास जो है वो मेजर करने में हेल्प करता है। दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स टू मेजर द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यूज टू मेजर लेबोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने में हेल्प करता है, उनका भी मास मेजर करने में, और कुछ नहीं, सही है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जैसे कि पिछले में वो था जो कि कन्वर्टिंग लार्ज डिस्टेंस इनटू स्मॉल डिस्टेंस, वो उस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऐसे ही ये जो है वो मूवमेंट के प्रिंसिपल पर काम करता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इट consists light or rigid beam of brace, a metallic pillar, a wooden base, 2 pawns and metallic pointer एंड आइवरी स्केल। अब जो है ये जो चीज़ें इसने बताई ना अभी, ये सारी जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। इट इज़ आई एम टेलिंग अबाउट द फिजिकल बैलेंस एंड इट इज़ यू कैन से पैक्ड फिजिकल बैलेंस। और ये जो है उसकी तस्वीर है। इसने जो बताया 5, एक ये जो पूरा है इसको 5 बोलते हैं, सही। उसके बाद बीम है जो कि इसको ऊपर से इसको काबू करने में हेल्प करता है, इसको पकड़ने में हेल्प करता है। ये बैलेंसिंग स्क्रू हैं जो कि 5 को बैलेंस करते हैं, सही। उसके बाद जो है वो यहाँ पर है अरेस्टिंग नॉब। ये जो नॉब है ये इसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। मीन्स अगर आप ये कहीं पे भी रखेंगे तो ये जो है वो आगे पीछे ना हो जाए, ये चीज़ इस चीज़ में हेल्प करती है। लेवलिंग स्क्रू है जो कि इसकी लेवल करते हैं। ये इन दोनों का तकरीबन काम सेम ही है। तो लेवलिंग स्क्रू का क्या करते हैं, किसी जगह पर आप अगर उसको रखते हैं, कोई मीन्स अनलेवल जगह है, ऐसे तो वहाँ पे इसको अगर रखेंगे तो इसको कैसे रखेंगे, वो चीज़ जो है वो किसका काम है, वो लेवलिंग स्क्रूज़ का। उसके बाद जो है वो प्लम्ब है।
प्लम्ब कौन सा है, ये वाला प्लम्ब है। ये क्यों यूज़ होता है, ये इसलिए यूज़ होता है कि पता चले कि ये सीधी सीधी जहाँ हम इसको रख रहे हैं वो वहाँ पर सीधी सीधी, अगर ये इसके साथ अटैच नहीं, यहाँ पर एक और है, सही है, तो ये यहाँ से और ये यहाँ से अगर ये आपस में कोइंसिड हैं, मीन्स ये जो है वो मेजरमेंट अब बराबर आएगी। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो मीन्स अब जो है वो मेजरमेंट आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये बराबर हैं या नहीं। अगर ये बराबर नहीं है तो मीन्स ये जो हमने जहाँ पर रखी है ये बैलेंसिंग फिजिकल बैलेंस, वो जगह गलत है, उसको सही करना होता है लेवलिंग स्क्रू से, फिर सही है। उसके बाद जो है वो मेन चीज़ यहाँ पर पॉइंटर जो कि यहाँ से जाता है, ये स्केल है, सही है, ये आप अब देख सकते हैं ये स्केल है। और ये जो यहाँ से एक पॉइंट आता है ये अभी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये अगर आप बुक के अंदर भी देखें तो सही से नहीं दिखता। तो ये एक लाइन है यहाँ पर जो कि रियल मेजरमेंट बताती है यहाँ पे, सही है। तो अभी जो है वो बुक वालों ने ये चीज़ नहीं दी, बल्कि बुक वालों ने तो इनके काम भी नहीं बताए, बस ऐसा बताया कि इसमें ये ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और कुछ भी नहीं, सही। तो बाकी ये बताना था लास्ट वन, पिलर, ये जो है वो जो इसको दोनों तरफ को आप बोल सकते हैं काबू करता है, तो वो पिलर है, ये यहाँ से लगा हुआ है, ये सही। और कुछ नहीं रह गया, बाकी पांच भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई। और ये भी अभी तक जो है वो ये अच्छा, ये वाली को शो करता है, इसको और इसको, मीन्स ये जो है वो बैलेंसिंग वाला है एक कोई इंस्ट्रूमेंट, या आप बोल सकते हैं हाँ इंस्ट्रूमेंट, या कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। बहरहाल इसका भी कोई काम नहीं लिखा गया बुक के अंदर। और वेट्स यहाँ पे जो है वो कुछ सिक्के रखे गए हैं, यहाँ पे भी कुछ रखा गया है, वेट्स रखा गया है। बहरहाल ये सारी जो है वो इनके काफ़ी मैंने काम भी आपको बता दिए। और बुक के अंदर यहाँ आपको कहीं भी MCQs में वगैरह इतनी चीज़ें नहीं दी जाएंगी। बहरहाल ये सारी इसके चीज़ें थी। और जो है वो बुक के अंदर पॉइंट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं। यहाँ से हम पढ़ रहे थे, द प्लम्ब लाइन इंडिकेट वेदर बैलेंस द बैलेंस इज हॉरिजेंटल। ये प्लम्ब के बारे में बता रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फिर से दिखा देता हूँ। प्लम्ब लाइन के बारे में बताता है, सही है, हॉरिजेंटली है या नहीं है, मीन्स ये बराबर है या नहीं है, ये बताता है। इंडिकेट्स, ये ज़ाहिर करता है द बैलेंस इज हॉरिजेंटल है या नहीं है। उसके बाद जो है वो लिखा गया है कि व्हेन द बीम इज हॉरिजेंटल द पॉइंटर रिमेन्स ऑन जीरो मार्क ऑन द आइवरी स्केल। ये कहता है कि अगर बीम जो है वो बीम कौन सा है, ये वाला बीम है, सही, ये हॉरिजेंटल है तो जो है वो स्केल जो है वो ज़ीरो पे होगी, सही है। पॉइंटर स्केल कौन सी है यहाँ पे, ये वाली, ये ज़ीरो पे होगी, ये बताता है ये। उसके बाद जो है वो लिखा है द होल बॉक्स हैज़ लेवलिंग स्क्रू हैं इसके अंदर, ये एक ये वाला लेवलिंग स्क्रू विच हेल्प्स हिम टू लेवल any of the place। सो ये था बैलेंसिंग स्क्रू। आई होप द फिज़िकल बैलेंस, आई होप आपको जो चीज़ें समझाई हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। इतना कोई मुश्किल वगैरह नहीं है। आप अगर जो है वो MCQs में इनमें से एक दो MCQs आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। और जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो भी मैंने आपको बता दी, और जो है वो कॉन्सेप्चुअली यहाँ से भी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बने रहेगा चैनल के साथ, जल्दी हाजिर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।